जहां रावण को पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है कि उसकी विशाल राक्षस सेना लगभग समाप्त हो चुकी है। वह समझ जाता है कि अब उसके सामने केवल दो ही विकल्प हैं, या तो सत्य स्वीकार कर ले या फिर छल और माया का सहारा ले। अपने अहंकार के कारण वह दूसरा मार्ग चुनता है और सोचता है कि जब बल से विजय नहीं मिल रही तो माया से शत्रु को भ्रमित किया जाए। दूसरी ओर देवता यह देखकर चिंतित हो उठते हैं कि श्री राम अभी भी पैदल ही युद्ध कर रहे हैं, जबकि रावण रथ पर सवार है। तब इंद्र अपने दिव्य रथ को सारथी मातली के साथ भेजते हैं। तेज से चमकते उस अद्भुत रथ पर श्री राम का आरूढ़ होना केवल एक युद्ध व्यवस्था नहीं था, बल्कि यह संकेत भी था कि अब निर्णायक समय निकट है। श्री राम को रथ पर देखकर वानर सेना का उत्साह कई गुना बढ़ गया और वे नए जोश से युद्ध में कूद पड़े। यह देखकर रावण ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने ऐसा भ्रम रचा कि युद्ध भूमि में अनेक राम और अनेक लक्ष्मण दिखाई देने लगे। वानर और भालू यह देखकर घबरा गए। यहां तक कि उन्हें समझ नहीं आया कि वास्तविक श्री राम और लक्ष्मण कौन हैं। पूरी सेना मानो स्तब्ध होकर खड़ी रह गई। लेकिन यह माया केवल उन्हीं पर प्रभाव डाल सकी, श्री राम पर नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर धनुष पर बाण चढ़ाया और एक ही क्षण में पूरा भ्रम समाप्त कर दिया। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही रावण की माया समाप्त हो गई और वानर सेना फिर से उत्साह और विश्वास से भर उठी। यह प्रसंग हमें बताता है कि भ्रम और छल कुछ समय के लिए लोगों को विचलित कर सकते हैं, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं कर सकते। जब दृष्टि स्पष्ट हो और विश्वास अटल हो, तब सबसे बड़ी माया भी क्षण भर में समाप्त हो जाती है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।